बदलने की जो बीड़ा उठा रखे थे मनीष कश्यप, लेकिन बिहार बदलने से पहले ही, बिहार को बदलने से पहले ही मनीष कश्यप उस बीड़ा से अलग हो गए। लेकिन एक बात और है, किसी एक को हटने से बिहार बदलने से रुकेगा नहीं, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। किसी एक को मैदान छोड़ने से मैदान खत्म नहीं होता है, और बिहार को बदलने वाले युवा बिहार को बदल के रहेंगे। लेकिन साथ में सीख ये जरूर मिल जाएगा कि किसी एक पे भरोसा करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा कभी भी टूट सकता है, और टूटता उसी का भरोसा है जो ज्यादा विश्वास कर देता है। लोगों ने वही किया और विश्वास टूटा भी। लेकिन समय के अनुसार सब चेंज होता है। जो चेंज हुआ, लोगों को सीख भी तो मिलना। बात जान लीजिए, कभी भी किसी नेता पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि नेता मतलब विश्वासघाती होते हैं। आप अगर उस पर विश्वास करते हैं ना, तो आपके साथ में विश्वासघात करेगा, आपके साथ में खिलवाड़ करेगा। यह नेता की चरित्र है, क्योंकि कुर्सी के लिए कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। लोग हैं जो कि विश्वास करते हैं, टूट पड़ते हैं, उसके पीछे दीवाना हो जाते हैं। लेकिन समय यह होता है कि समय और परिस्थिति को देखकर बहाना जो भी हो, बहाना बना करके साइड ले लेते हैं। आखिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं? सोचिए, गेस कीजिए आखिर क्यों कर रहे हैं हम। और वीडियो को शेयर कीजिए, बेहद जरूरी बात है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके कि नेता आखिर है क्या, इनका कैरेक्टर क्या होता है। देखिए, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। इसी तरह नेता की जो नेचर होता है ना, कभी चेंज नहीं हो सकता है। नेता अपने असली औकात पे आ ही जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? गेस कीजिए, आखिर किसकी बात कर रहे हैं हम? सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं? चलिए बता देते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप, देखिए, हम भी समर्थक हैं मनीष कश्यप का, बीजेपी के समर्थक हैं हम, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है, राष्ट्र हित में कार्य करती है, इसलिए हम बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। अगर अदर पार्टी होती जो राष्ट्र हित में कार्य करेगी तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, कहीं दो राय नहीं है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और किसी के पक्षधर नहीं है, कार्य के पक्षधर हैं और अपने राष्ट्र के पक्षधर हैं। जो राष्ट्र के बात करेगा, भारत का बात करेगा, भारत के उन्नति का बात करेगा, उन्नति का बात करेगा, उसके पक्ष में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी कर्तव्य यही है। जो सही कार्य करेगा उसे सही बोलेंगे, जो गलत कार्य करेगा उसे गलत बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप जिस कदर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, लोग दूध से नहला रहे थे मनीष कश्यप को, और लोगों का यह चाह था कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े, संसद में जाए और जाकर के बिहार के बारे में बोले, आवाज उठाए बिहारी मजदूरों के बारे में। लेकिन सबका जो सपना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि मनीष कश्यप फाइनली बात बता दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, जब मनीष कश्यप ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो समझ लीजिए लोगों का विचार बहुत आगे तक जाएगा। लोग कुछ भी सोच सकते हैं मनीष कश्यप को लेकर के, कुछ भी। हमने बहुत पहले वीडियो बना रखा था ना कि मनीष कश्यप चुनावी मैदान छोड़ सकते हैं, मनीष कश्यप के साथ में कुछ सौदा भी हो सकता है। सौदा क्या होगा आप सोच सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, पब्लिक ऐसा सोचेगा। देखिए, कोई कुछ भी कहे, पब्लिक तो सोचेगी ना भाई। अगर आप चुनावी मैदान में कूदते हैं और एकाएक बैठ जाते हैं किसी पार्टी के साथ में मिल करके, तब पब्लिक तो यही सोच रखेगी कि आखिर क्यों कोई बैठेगा मैदान में उतर करके, जहां पे यह दिख रहा है कि पब्लिक का पूरा सपोर्ट साथ में है, फिर भी क्यों बैठेगा? कोई बड़ा वजह तो होगा जरूर। यह वजह हो सकता है मनीष कश्यप के लिए, लेकिन पब्लिक के साथ में धोखा हुआ, ये सबसे बड़ी वजह है। पब्लिक, आप बीजेपी के सपोर्टर ही आपके सपोर्टर हैं, ठीक है, आप चुनावी मैदान में लड़ते, चुनाव जीतते और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तब जाकर आपकी जो साख थी वो मजबूत होता पब्लिक के बीच में। जिस कदर आप पब्लिक के बीच में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया करते थे ना कि हम बिहार के लिए बोलेंगे, बिहारियों के लिए बोलेंगे, वो बोली कहाँ गई? देखिए, जब जेल में थे मनीष कश्यप, लोग टूट टूट कर मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे थे। एक फिल्म का डायलॉग हमको याद आ रहा है, आस्की 2 देखा होगा आपने, जिसमें जो हीरोइन होती है उसके सपोर्ट में लोग होते हैं।
एक चांद के पार भी फिल्म देखा होगा आपने। चांद के पार में जो हीरोइन होती है उसको आगे पहुंचाने के लिए जो हीरो होता है अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, बेच करके सब कुछ दांव पे लगा देता है चांद के पार में, और उसे चांद के पार पहुंचा देता है, फिल्मी दुनिया में एंट्री मरवा देता है। फिल्मी दुनिया में जाने से पूर्व जो हीरोइन होती है कहा करती है कि अगर हम भगवान के बाद किसी और पे विश्वास करते हैं तो तुम ही पे करते हैं। लेकिन जैसे ही फिल्मी दुनिया में जाती है उसका रंग जो होता है चेंज हो जाता है, और शक्ति कपूर के साथ में होती है और जानते हैं क्या बोलती है कि अगर हम जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनके बाद किसी पे विश्वास करते हैं तो वो आप पे करते हैं। देखिए कितना बदल गई। सेम एक्शन यहाँ पर हुआ है। मनोज तिवारी जी हैं जो कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे। जब बाहर निकले जेल से तो मनोज तिवारी जी वहां पे पहुंचे भी थे मनीष कश्यप के घर पे हाल चाल लेने के लिए। चलिए ठीक है, बीजेपी के दिग्गज नेता इनके साथ में थे। मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हो गए तो इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारी माँ जानती है कि जब हम जेल में थे तो कौन कौन मेरा सपोर्ट में था। हमारे सपोर्ट में मनोज तिवारी भैया थे, और भी नेताओं का नाम लिया, बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया, लेकिन जो उनके लिए सब कुछ छोड़ दिए, उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, जेल से जब तक नहीं निकले थे तब तक अखाड़े में उतर कर लड़ते रहे पुलिसों से, आवाज बुलंद करते रहे मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाने के लिए। उन सभी लोगों को भूल गए, उनमें से किसी एक का भी नाम नहीं लिया मनीष कश्यप। जैसे कि अनिकेत रंजन हो गए जो कि दिन रात एक करके मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे। राकेश तिवारी हो गए। ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूबर पत्रकार हैं जो कि मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहे थे, गला फाड़ फाड़ के पुलिस से लड़ रहे थे। जहां तहां गए मनीष कश्यप वहां पहुंच रहे थे, पुलिस के पीछे दौड़ दौड़ करके क्वेश्चन किया करते थे मनीष कश्यप के लिए। उन सभी को भूल गए मनीष कश्यप, और जानते हैं क्या बोले? बहुत सारे लोगों का नाम लेना हम भूल गए हैं, इसलिए हमें माफ कीजिएगा। देखिए इन सारी बातों से कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनके दिल में ठेस जरूर पहुंचा है, जिसके वजह से राकेश तिवारी और भी उनके दोस्त हैं जो कि पब्लिक प्लेटफार्म के हैं, पब्लिक प्लेटफार्म और राकेश तिवारी का प्रयास न्यूज, ये दोनों मिलकर साथ में आते हैं और मनीष कश्यप को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी कि हम सभी साथ मिलकर के मनीष कश्यप के साथ में कदम से कदम मिला करके बिहार बदलने की बात सोची थी। लेकिन चलिए किसी एक को हट जाने से बिहार पीछे नहीं होगा। हमने जो बीड़ा उठा रखा है बिहार को बदलने का, वो तो बदल के रहेंगे, और बिहार के लिए हमेशा आवाज उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। साथ में यह भी कहा कि हम शुरू से ही पत्रकारिता को ही अपना राह चुना है, अपना मंजिल चुना है। लेकिन मनीष कश्यप का हमेशा से चाह यही था कि हमें नेता बनना है, और हम सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप नेता बनिए। लेकिन मनीष कश्यप ने एकाएक हमें धोखा दे दिया, एक बार भी हमसे नहीं बताया कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों का तकलीफ जरूर है, यह बात भी सही है, एक बार राय मशुरा जरूर करना चाहिए। लेकिन चलिए आप बीजेपी में शामिल हुए, बहुत बहुत बधाई हो मनीष कश्यप जी को कि उन्होंने बीजेपी में शामिल हुआ, उनका सपना पूरा हुआ, क्योंकि वो चाहते थे बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ना। देखिए किसी का दिल टूटता है तो किसी को खुशी भी मिलता है। चलिए समय के अनुसार सबको चेंज होना पड़ता है, और मनीष कश्यप ने भी समय के अनुसार चेंज हो गया और बीजेपी में शामिल हो गए। आगे की जो रणनीति होगी फिर सामने आएगा और आपको बताएंगे जरूर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।